मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आज की तारीख, आज का दिन 17 तारीख है। आज 17 जुलाई। घमसान का रन आज पड़ रहा है। आज इलेक्शंस हैं 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ और पंजाब को कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा किला जो फतह करने वाला है, जिसने इसको कॉन्कर कर लिया, बस समझ लीजिए कि वो जीत गया। तो आज का दिन वो है जिसके लिए इमरान खान ने ये कहा कि बल्ले पे ठप्पा लगाएं और जन्नत में आला मुकाम पाएं, जैसा कि हम आपको पहले कह चुके हैं। तो आज के दिन जन्नत के लिए ठप्पे लग रहे होंगे, जन्नत के लिए और हूरों के लिए ठप्पे लग रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ PMLN की तरफ से ये कहना है कि सरप्राइज़ देंगे, एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे हम इमरान खान को, यानी ये कि वो विक्ट्री की बात कर रहे हैं और ऐसे ऐसे टैक्टिक्स खेले जा रहे हैं आज के दिन। मतलब जिसे क्या कहें, ऐसी ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं कि कुछ तो वीडियोस आपको दिखाने वाली नहीं। अच्छा, अभी मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है एंड दिस इज़ अनबिलीवेबल। वाकई ये ट्रेंड चल रहा है, मुल्क जलाओ बल्ला बचाओ। और मैं देख रही हूँ कि इसी ट्रेंड के नीचे जो ट्वीट्स हैं वो PTI के हक़ में हैं, इमरान खान के लिए कि बल्ले पे जो है ठप्पा लगाएं। इमरान खान अकेला, जितने भी ये इम्पोर्टेड हुकूमत या जितनी भी कुव्वतें हैं, जितनी भी ताकतें हैं, उन सब के सामने एक अकेला खड़े होने वाला बंदा जो इमरान खान। और साथ में जो ट्रेंड है, अब मेरे पढ़ने में गलती हो रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मुल्क जलाओ बल्ला बचाओ, ये जलाओ की जगह कुछ और है क्या? चलाओ है या क्या है? मुझे तो यही लग रहा है। तो भाई ये तो बस अब क्या कहें इसके ऊपर। मैंने आपको पहले ही कहा ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं कि वो बताने वाली नहीं है। यानी आप ये ट्रेंड चला रहे हैं। अच्छा, फिर ये कि पंजाब तहरीक इंसाफ का ये भी चल रहा है, फिर दूसरी तरफ से जो है PMLN की तरफ से भी चल रहा है। यानी ये कि हर तरह का, मैंने कहा ना, एक घमसान का रन है आज। देखते हैं शाम तक क्या क्या होता है। लेकिन शाम की ज़रूरत नहीं, रात गए कुछ छापे पड़े हैं, रात गए ही गिरफ्तारियां शुरू हो गई। और किसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, किसकी वीडियो वायरल हुई? सैयद जुल्फ़ी बुखारी, इमरान खान के बहुत करीबी साथी, लंदन पलट, बहुत एक दौलतमंद ख़ानदान से कहा जाता है। उनका लाइफस्टाइल जो है वो इसलिए कहा जाता है कि वैसे तो देखें ये इल्ज़ाम लगते हैं ना कुछ लोगों पे कि इमरान खान की ATM मशीन्स हैं। तो जुल्फ़ी बुखारी वैसे इमरान खान के बड़े ही करीबी साथी हैं। बात ये, उनको पकड़ने के लिए पुलिस पहुंच गई, रात गए। फिर उन्होंने अपनी एक वीडियो शेयर करवाई, यानी वीडियो जो है उनकी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिससे ही पता चला कि उनको पकड़ने के लिए पुलिस पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज गिरफ्तारियां होंगी और धरने होंगे या नहीं, ये तो इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। आपने देखा अभी मैं आपको वो वीडियो दिखाई देती हूँ जो जुल्फ़ी बुखारी ने पोस्ट किया। जैसे कि अमीन गंडपुर साहब का ने किया है, अभी ये मेरे पे भी डाल दिया है। रात के 12 बजे हैं, हम घर पे थे, कुछ भी नहीं कर रहे। कल पोलिंग डे पे जैसे कि बाकी लोग निकलते हैं, आवाम निकलती है, हमारा वही काम था एज PTI वर्कर्स कि हम देखें कि हमारे पोलिंग एजेंट्स और हर सब बंदा अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनने ये अपनी गुलूबाट और फैशिस्ट गवर्नमेंट ने फिर से ये करा दिया है, ये नोटिस इशू कर दिया है और अब ये इनने पुलिस वाले भेजे हैं अरेस्ट के लिए। लेकिन मैं उनको बताऊं कि ना तो हम अरेस्ट होंगे और ना हम इलेक्शन हारेंगे। पोलिंग भी हम कराएंगे, जंग नहीं कराएंगे। रोक सकें तो रोकें, हाँ, रोक सको तो रोक लो। जनाब, कुछ और लोग भी फड़े गए हैं और बगैर छापे के फड़े गए हैं। आप जानते हैं डिजिटल दौर है और व्हाट्सएप चैट्स तो हैं वो तो बड़े बड़े लोगों की निकल आती हैं। ये तो फ़ारूक हबीब साहब की एक व्हाट्सएप चैट निकली है, PTI के फ़ारूक हबीब, और वो ID कार्ड्स ख़रीदते हुए, यानी वोट ख़रीदते हुए पकड़े गए हैं। अब व्हाट्सएप चैट जब ये निकली उनकी, तो वो किसी साहब जो हैं उनको ये कह रहे थे कि जनाब इतने, वो बता रहे थे उनको इतने ID कार्ड्स, 100 कार्ड्स, 200 कार्ड्स, कितने कार्ड्स जो हैं वो उनके पास हैं और इसके ऊपर दायरे कि उसके ऊपर ठप्पे लगेंगे, बल्ले पे ठप्पे लगेंगे उन कार्डों पे। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है चैट्स के ज़रिए उनसे जो जो बातें की, वो सारी चैट सामने आ गई। अब ये पता नहीं किसने लीक की। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि व्हाट्सएप चैट किस तरीके से निकाली जाती है और कोई अंदर का भेद ही निकाल सकता है। फिर ये कि उनकी अपनी भी एक वीडियो आ गई जिसमें उन्होंने डिनाई किया। अच्छा, वो जो ID कार्ड्स ख़रीदे गए थे या लिए गए थे या लोगों से छीन कर ले लिए गए थे, वो माइनॉरिटीज़ के थे। तकरीबन 200 के करीब कहा जा रहा है कि माइनॉरिटीज़ के कार्ड। अब बड़ा आसानी से आप उनसे ले सकते हैं ना, यानी ये कि आपने पैसे दे दिए होगा, ठीक है। और ऐसे तो बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ हैं कि जहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की, आप तो उनको बेचारों को 200-500 रुपये भी कहेंगे तो उसमें भी कार्ड मिल जाएगा। इसी तरह होता है ना, हम जानते हैं सारा कुछ। वैसे तो कम से कम 5000 लिए बगैर कार्ड नहीं देना चाहिए, ID कार्ड। लेकिन खैर ये एक अलग बहस है। तो फिर उन्होंने फ़ारूक हबीब ने कहा कि नहीं जी, मेरी तो कोई हुई नहीं, मैंने तो नहीं कहा इनको, मैंने कब कहा कि ये कार्ड जो है लेकर करें। तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ क्लिप। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा
कि ये जो मुल्क जलाओ और बल्ला बचाओ, ये जो ट्रेंड चल रहा है, तो अगर आपने मुल्क जला के बल्ला बचा भी लिया तो फिर बल्ले दा करना की है, ए दसो। ये फ़ारूक हबीब साहब हैं पीटीआई के फैसलाबाद से, जो बहुत ज़्यादा दावे करते हैं कि वो बड़ा शफाफ इलेक्शनों पे यकीन रखते हैं और किसी किस्म की धांधली नहीं करते। ये उनका नंबर है। फ़ारूक हबीब साहब ने खुद उसको जून 29, 2022 को मैसेज किया है, फ़ारूक हबीब हेयर, केयर ऑफ हाफिज फरहत, यानी हाफिज फरहत ने मुलजिम को और फ़ारूक हबीब का आपस में इंटरेक्शन कराया। फिर उसने आगे से बताया कि मैं खालिद सिंधु हूँ और मैं आपको कहाँ देख सकता हूँ। फ़ारूक हबीब ने फिर आगे मैसेज किया कि आप वाई ब्लॉक में आ जाएं। 167 पे वो फिर जाके उनको मिला है। फ़ारूक हबीब ने फिर बाद में उनको अपने घर की लोकेशन भी भेजी है कि आप इस लोकेशन पे आ जाएं। ये फिर वो उनको तस्वीरें वगैरह भेजता रहा है। फिर और इनकी चैटिंग और फ़ोन कॉल्स जो हैं, व्हाट्सएप फ़ोन कॉल्स होते रहे। फिर मुलजिम ने कल रात को फ़ारूक हबीब को ये सारे कार्ड्स भेजे हैं जो उसने फ़ारूक हबीब के कहने पे, मुबैना तौर पे उसके कहने पे ख़रीदे हुए थे। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम कार्ड्स खरीदे हैं और उसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि मिनॉरिटी विंग के 2000 कार्ड्स अब तक वो ले चुका हुआ है और वो तमाम जो हैं वो पैसे लेने के बाद ये कार्ड जो है वो फ्रीज करने का भी कह रहे हैं। और उसने आखिरी जो मैसेज 3:43 पे दोपहर को किया, उसमें लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड वर्ड मोर देन 7000 वोट्स, यानी पीपी 168 में जो लोगों का मैंडेट है, 7000 लोगों का मैंडेट जो है वो चोरी करने की साजिश। बलूचिस्तान में आज दो खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि लेफ्टिनेंट कर्नल लाइक बेग जो कि शहीद हो चुके हैं और बीएलए ने उनके साथ जो कुछ किया उस पर हम प्रोग्राम कर चुके हैं। उनको अगवा किया गया कोयटा से और उसके बाद उनको मार दिया गया। लेकिन अब खबर ये आ रही है जो कि सोशल मीडिया पे जर्नलिस्ट ही लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके कज़न जावेद को भी मार दिया गया। बीएलए वालों ने उनके कज़न जावेद को भी उठाया और उनको भी मार दिया गया है। उनकी मौत की खबर भी आ रही है। अब इससे पहले हमने जब आपको बताया था तो वो ये बात थी कि उसमें बीएलए की तरफ से कहा गया था कि देखिए हमने इनके साथ जो इनकी फैमिली थी या ख़ानदान था, बीवी बच्चे थे, उनको कुछ नहीं कहा। इसकी वजह यह है कि जो उनकी रिजर्वेशंस है, जो उनकी एलिगेशंस हैं, उसका उनके ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो भी मिसिंग पर्सनस का मामला है, गुमशुदा लोग, उनके अपने बहुत सारे ऐसे लोग जो कि वो समझते हैं कि ये इसका जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन पर आती है, तो वो कहते हैं कि जनाब फैमिली का तो कोई ताल्लुक़ नहीं छोड़ दिया। तो फिर ये जो कज़न को उठाया है और इसको मारा गया है, तो इसका ताल्लुक़ क्या ख़ानदान से नहीं है, या क्या इसके ऊपर भी वो कोई क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं इनका भी कोई ताल्लुक़ था उससे? अगर वो फ़ौज में नहीं थे या फ़ौजी नहीं थे तो फिर उनसे तो उनका ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन बहरहाल ये इसकी जो डिटेल्स आएंगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अच्छा, बलूचिस्तान से एक और ख़बर, मैंने कहा था दो खबरें। दूसरी खबर जो है वो भी बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है और वो ये है कि बलूचिस्तान इस वक्त सैलाब की जद में है। फ्लड्स बेतहाशा वहाँ पर कई एक देहात, दर्जनों देहात ऐसे हैं जो कि वेकेट करवा लिए गए हैं और वहाँ पर पानी दाखिल हो रहा है। कई दिन से ये वीडियोस भी चल रही हैं और कुछ कुछ जगहों पर जो है ये आ रही हैं वीडियोस, लेकिन मीडिया इनको नहीं कवर कर रहा, कवरेज नहीं कर रहा, हालांकि जो गलत है। देखें, अगर शहर, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है वो तो हमने फौरी तौर पर तमाम वीडियोस जो हैं वो वायरल कर दी हर जगह पे, उस पर हमने बात कर ली क्योंकि वो बड़े शहर हैं, कोई मसला नहीं है। लाहौर में क्या मसला है, अगर आ गया तो ठीक है, ठीक हो जाएगा। कराची में भी चलें, आ गया तो ओके बता दें आप। लेकिन बलूचिस्तान जो है वो एक ऐसा एरिया है, नोगो एरिया, तो वहाँ की खबर हम नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं आखिर इसको कवर किया जा रहा? कवरेज होनी चाहिए, क्योंकि जब कवरेज होती है तो इससे पता चलता है, वहाँ के लोगों तक भी बात पहुँचती है, वो अपनी जानें बचा सकते हैं। वहाँ पर उनके मवेशी जानवर होते हैं, उनको वो वहाँ से निकाल सकते हैं। और फिर ये भी कि किसी भी सूबे की, किसी भी जगह की खबर को ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए। कहा गया कि मोर रेनफॉल्स ब्रिंग्स फर्दर डिस्ट्रक्शन, मज़ीद तबाही का बायस बनेंगे और अगर बारिशें हुई, जबकि और बारिशों की पहले ही प्रेडिक्शन कर दी गई और बारिशें हो रही हैं। अच्छा, इसमें जो डिटेल्स हैं वो इस तरीके से हैं कि जो मेजर ब्रिजेस हैं वहाँ पर वो उड़ चुके हैं, यानी ये कि सैलाब में बह चुके हैं। कई एक ब्रिजेस जो पुल बनाए गए थे वो, और इस वजह से जो है मुख्तलिफ जो इलाके हैं, देहात हैं, उनका आपस में जो है वो डिसकनेक्ट हो गए, कनेक्शन ख़त्म हो गया है, सड़कें बह गई हैं। और जब रोड्स भी उसमें जो है सैलाब में चली जाएं, जब ब्रिजेस भी उसमें चले जाएं, जो आप सोचें ना वहाँ पे निकलने का क्या रास्ता होगा, वहाँ से निकल भी कैसे सकते हैं लोग, कैसे निकलेंगे? ट्रांसपोर्ट भी जो है वो नहीं पहुँच पा रही। और सेवरल रिवर्स जो हैं वो फ्लडेड इन सिबी एंड लसपेला डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 14 जुलाई को जो है ना ये मानसून स्पेल इसकी वजह से काफ़ी वो हुई है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल देखना चाहिए अथॉरिटीज़ को, इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे आगे भी।